अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और बताइए आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे जिसका नाम है MHD एजुकेशन। हाजिर है एक नए वीडियो के साथ जिसमें आप लोग जानने वाले हैं कि हमें जीवन के बारे में जीव से कौन सी सीख मिलती है और क्या क्या सीख मिलती है, क्या हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी हाँ, एक बड़े अच्छे टॉपिक पे आज यहाँ पे चर्चा होने जा रही है, जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद वाकई बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीभ हमारे मुंह में एक ऐसी जगह पे रहती है जिसके चारों तरफ सिर्फ दांत ही दांत होते हैं। जी हाँ, दांत ही दांत होते हैं। और दांत का काम तो आप जानते ही हैं कि उनका काम जो है काटना पीसना चीज़ों को होता है, चीरना फाड़ना होता है। और इतने खतरनाक चीज़ों के बीच में जीभ बड़ी नाजुक, बड़ी मासूम, बड़ी मुलायम होती है। फिर ये जो है, जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे मुंह में होती है और हमारे मौत के बाद भी मुंह में हमारे बिल्कुल उसी तरह सही सलामत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दांत को अगर देखिए तो दांत बहुत ही कठोर होता है, बड़ा ही सख्त होता है और चीज़ों को काटता है, पीसता है, उनको फाड़ता है, चीरता है। लेकिन कुछ सालों के बाद ये हमारे मुंह से गायब हो जाता है, इसका नामो निशान, इसका अस्तित्व सब समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला दी हैं, जो क्रियाएं हमारे द्वारा हो रही हैं और जो जो घटनाएं हो रही हैं, इन सबसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। जी हाँ, सीख ये मिलती है कि जैसे जीभ का नेचर है ना, जीभ का नेचर ये है कि वो बताती है कि खाना ठंडा या गर्म है, खट्टा या मीठा है या फिर नमकीन है। ये कैसा भी है, हर चीज़ का एहसास देती है, हमको दिलाती है। ये एक सेंस आर्गन है, ज्ञानेंद्रिय जिसको कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारी प्रवृत्ति जो है, यानी हमारा मिजाज जो है, जो नेचर है, वो होना चाहिए। अगर जीभ की तरह हमारा नेचर है, जीभ की तरह हम अपना नेचर रखते हैं नरमी वाला, तो बड़े अच्छे से हम दूसरों के दुख दर्द को, तकलीफ़ को, परेशानी को, उनके सुख को, सब कुछ समझ सकते हैं आसानी से और समय आने पर सही फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नेचर बिल्कुल दांत की तरह हो, जो काफ़ी सख्त होता है, काफ़ी कठोर होता है और जिसका काम ही सिर्फ चीरना फाड़ना और काटना पीसना होता है, अगर ये नेचर हम रखेंगे तो थोड़े समय के लिए तो बड़ा वाहवाही होगा, बड़ा आराम रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा सब कुछ। लेकिन कुछ सालों के बाद बिल्कुल दांत की तरह हमारी हालत हो जाती है, जैसे इसका नामो निशान, इसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है हर जगह से। बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ भी होने लगता है। यानी हमें जीवन में जो मिजाज रखना चाहिए, जो अपना नेचर रखना चाहिए, वो दांत की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा नेचर, हमारा मिजाज वो जीभ की तरह नरमी वाला होना चाहिए। आपको बताते चलें, एक जो है इस्लामिक हिस्ट्री की एक घटना है, बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी सीख मिलती है इससे कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के पास भेजते हैं। फ़िरौन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो बड़ा ही एक सख्त जालिम था और खुदा कहता था अपने आप को, जो खुदाई का दावा ठोंकने वाला था। ये बोलता था कि लोग आओ मेरे सामने सर झुकाओ, इबादत करो मेरी। और अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत ही बेकार चीज़ लगती है, ना पसंदीदा चीज़ है ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि मेरा बंदा सिर्फ मेरे आगे सर झुकाए और किसी के आगे सर ना झुकाए। तो ऐसे जालिम के पास अल्लाह तबारक व तआला जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, जो नबी हैं, जब उनके पास जब उनको जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के पास भेजते हैं अल्लाह तबारक व तआला बातचीत के लिए, तो ये हिदायत देते हैं अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जब फ़िरौन के पास जाइए तो उसके साथ नरमी से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अब यहाँ पे बात सोचिए और समझिए और सीख भी लीजिए कि इतना बड़ा जालिम बादशाह है जिसका नाम फ़िरौन है, जो अपने आप को कहता है कि मैं खुदा हूँ, और उसके पास अल्लाह तबारक व तआला जो पूरी कायनात का खुदा, पूरे इस ब्रह्मांड का खुदा, सबका मालिक जो है, वो जब उसके हिदायत के लिए, उसको समझाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजता अल्लाह तबारक व तआला, तो ये कहते हैं कि नरमी से जाके बात करो। तो इतनी बड़ी घटना, ऐतिहासिक घटना इस्लामिक हिस्ट्री की है, जिससे हम सबको सीख मिलती है कि जीवन में कठिन से कठिन मामला हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर बातचीत के ज़रिए नरमी के साथ उसको सुलझाया जाए या कोशिश किया जाए तो मामला काफ़ी हद तक सुलझ सकता है, अच्छा हो सकता है। जी हाँ, और ये छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल लेकर के यहाँ जीभ का यहाँ पे मामले को समझ रहे हैं कि हमें जीवन में भी अपने बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, नरमी का स्वभाव रखना चाहिए, ना कि दाँत वाला स्वभाव कि कुछ सालों के बाद अस्तित्व नामो निशान ही सब ख़त्म हो जाए। इसलिए हमें जीवन में जो है जीभ से जीने का ढंग सीखना चाहिए। जीने का जो अंदाज़ सिखाती है जीभ, की नरमी का और गर्मी का खाना ठंडा है कि गर्म है, और खट्टा है कि मीठा या कड़वा है, नमकीन है, कैसा है, सब चीज़ का एहसास दिलाती है।
बिल्कुल मिजाज में भी हमारे यही होना चाहिए, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को, तकलीफ़ को, परेशानी को, उनके हालात को समझ सकें और उस हिसाब से फ़ैसला ले सकें। जबकि दाँत का काम तो जान ही रहे हैं, दाँत के जैसा नेचर नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी बातें आज समझ में आई होंगी, और ये बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक मिला जो है कि जीभ से ज़िंदगी के सिद्धांत को कैसे जोड़ा जाए, ज़िंदगी को कैसे समझा जाए जीभ से, जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।